उधर बुलंदशहर में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की निर्मम हत्या कर दी और उसके शव को कई दिनों तक अपने घर में छुपाए रखा। शव से उठने वाली दुर्गंध से बचने के लिए पत्नी ने शव को पास के ही नाले में जाकर फेंक दिया। रिपोर्ट देखिए। बुलंदशहर में हत्या की एक अनोखी साजिश सामने आई है, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। प्यार अंधा होता है, लेकिन क्या प्यार इतना अंधा होता है कि वो जुर्म की हर सीमा को लांघ जाए? ऐसा ही किया आरोपी पत्नी जीनत ने, जिसने अपने अवैध संबंधों के चलते अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली। पहले पति की हत्या कर दी और फिर शव को छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन शव से उठने वाली दुर्गंध के डर से शव को पास ही के नाले में फेंक दिया गया। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को बुलंदशहर में एक बार फिर ऐसा बदनुमा दाग लगा जिसे मिटा पाना नामुमकिन है। खुर्जा में एक पत्नी ने जिस घटना को अंजाम दिया, उसे जानने के बाद इलाके के लोग पूरी तरह सन्न रह गए। आरोपी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर न सिर्फ पति को मौत के घाट उतार डाला, बल्कि उसके शव को कई दिन तक घर में ही छुपाए रखा। शव से बदबू आने लगी तो शव को उठाकर शहर के नाले में फेंकवा दिया गया। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। प्यार लोगों को जीवन जीने का नया अंदाज देता है, जिंदगी को जीने के नए मायने सिखाता है, लेकिन बुलंदशहर के खुर्जा में प्यार की परिभाषा को बदल देने वाला वाकया सामने आया, जिसके अंदर प्यार, धोखा व हत्या का ऐसा मिश्रण देखा गया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। नईम ने जीनत के साथ निकाह करते हुए ये कभी ना सोचा था कि वो जिसके साथ निकाह कर धूमधाम से खुशियां मना रहा है, एक दिन वही पत्नी उसकी हत्या की साजिश रच डालेगी। अपने ही पति की हत्या की स्क्रिप्ट लिखने वाली जीनत ने न सिर्फ प्रेमी जुबेर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की, बल्कि कई दिनों तक शव को अपने ही घर में छुपाए रखा। नईम का निकाह जीनत के साथ 6 साल पहले हुआ था। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले जुबेर का उनके घर में आना जाना हो गया, जिसे नईम ने कभी संदेह की नजरों से नहीं देखा। दोस्ती से शुरू हुआ ये किस्सा प्रेम संबंधों में बन गया, और जब उन्हें लगा कि नईम इस बीच उनकी राह का रोड़ा बन सकता है, तो उन्होंने नईम को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। क्यों मारा आपने अपने पति को? मैंने नहीं मारा सर। किसने मारा? इसने ही मारा, पीछे से बाहर करा उनको ऊपर सोते में। अच्छा, आपने क्या छुपाई? आपने अपने लेटरिन टैंक में बारह कागज? डर के मारे नहीं बता पाई मैं। अच्छा, ऐसा कैसे कभी देखा नहीं है ना, पहली बार हुआ तो मैं डर गई थी। दोनों के कोई संबंध है आपके आपस में? बात करते थे फोन पे। अच्छा, वैसे कोई संबंध नहीं है। तो नाले में कैसे फेंका गया? नाले में जो लेके गया था। कौन कौन? यही लेके गया था, अकेला ही। खौफनाक वारदात को अंजाम देने के लिए जीनत ने प्रेमी जुबैर को उस वक्त घर बुलाया जब नईम सो रहा था। मृतक के सिर पर पहले नल के हत्थे से वार किया गया और फिर गले में चुन्नी का फंदा डालकर उसे मौत की नींद सुला दिया गया। किसी को शक न हो इसलिए कई दिन तक मृतक की लाश को भी घर में ही छुपाए रखा। कई दिन बाद जब लाश में बदबू उठने लगी तो उसे शहर के एक नाले में फेंक दिया गया। वही नाले में शव मिलने के बाद जब पुलिस ने हत्या की वजह तलाशनी शुरू की तो पुलिस की शक की सुई नईम के अपनों पर ही जाकर ठहर गई। बुलंदशहर की खुर्जा पुलिस ने 22 जुलाई को नईम का शव जीटी रोड पर एक नाले से बरामद किया था। मृतक की गर्दन से आरोपी पत्नी जीनत की चुन्नी लिपटी हुई थी। शव के गर्दन में पत्नी की चुन्नी देख पुलिस का शक गहरा गया और पुलिस ने जीनत को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद नईम हत्याकांड की परत दर परत खुलनी शुरू हो गई। क्यों मारा? मरवाया था। किसने मरवाया था? जीनत ने। जीनत ने। क्यों? दोनों ने मिलके मारा था। दोनों ने मिलके मारा? कारण क्या था? कुछ नहीं। कारण क्या था? ये साथ में बातचीत करते थे हम दोनों। अच्छा। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया और आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल नल का हत्था, जुबैर के खून लगे कपड़े आदि भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया
कि अवैध संबंधों का रोड़ा बनने पर नईम की हत्या को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने पहले लाश को मकान के सीवर में छिपा दिया और फिर बदबू आने पर शव को वहां से ले जाकर जीटी रोड पर स्थित नाले में फेंक दिया। एक अज्ञात शव मिला था जिसकी शिनाख्त का प्रयास किया गया और लोगों को इकट्ठा करा के जब पहचान कराई गई तो इसकी पहचान नईम के रूप में हुई। नईम के बारे में जानकारी करने पे यह पता चला कि नईम के गर्दन पर जो चुनरी लिपटी हुई थी वो उसकी पत्नी की प्रतीत हुई। नईम के अन्य परिवारीजनों को इकट्ठा किया गया, जानकारी की गई तो जानकारी करने पे बात निकल के आई कि 16/17 की रात में ही नईम की पत्नी जीनत द्वारा अपने प्रेमी जुबैर के सहयोग से पति की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद उसके शव को घर के अंदर ही जो सीवर टैंक है उसमें छुपा दिया गया था। इसमें दोनों अभियुक्त मृतक की पत्नी जीनत और उसके प्रेमी जुबैर दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के माने तो मृतक नईम की शादी 6 साल पहले जीनत से हुई थी और इसी दौरान जीनत के पड़ोस में रहने वाले जुबैर से नाजायज संबंध बन गए। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जब पति को इस बात का पता चला तो मृतक इसका विरोध करने लगा, जिसके बाद मोहब्बत में रोड़ा बन रहे पति को न सिर्फ पत्नी ने ठिकाने लगाने की साजिश रच डाली बल्कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे बखूबी अंजाम भी दे दिया। पुलिस अधिकारियों का दावा यहां तक है कि नल के हत्था मारकर उसकी हत्या की गई और उसके बाद गले में चुन्नी डालकर मृतक को मौत के घाट उतार दिया गया। आरोपियों की निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद कर लिया गया है, जहां पुलिस ने त्वरित प्रभाव से जुर्म की इस शर्मनाक घटना को हल कर मृतक की कातिल पत्नी और उसके हत्यारे प्रेमी को सलाखों के पीछे भेजा है। हालांकि बुलंदशहर की खुर्जा पुलिस ने न सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया बल्कि इनके नामुआफी के काबिल गुनाह को बेपर्दा कर दिया। लेकिन यह पहली बार नहीं जब बुलंदशहर में पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को इस तरह बदनुमा दाग लगा हो। बीते एक सप्ताह में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें अपने ही अपनों के कातिल हो गए। खुर्जा से सहयोगी शमसुद्दीन सैफी के साथ बुलंदशहर से नितिज्ञ गुप्ता के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर।